बहुत से लोगों की बात होती है गर्म पानी के लिए कि दिन भर में मैं गर्म पानी पीता हूँ, और बीमारियों में गर्म पानी के भी प्रयोग हैं, बहुत प्रयोग हैं। गर्म पानी के यूज बहुत है, इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो हम लोग थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम गर्म पानी पिए या नहीं पिए। क्योंकि 3 तरह की प्रकृति के लोग होते हैं, वात वाले हैं, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं, और कुछ समय के मारे हैं, बस वो एक भेड़ चाल जैसी चलती है। तो हम लोग दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, गर्म पानी के लाभ पर भी बात करेंगे और हानि पर भी बात करेंगे। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता जाता है, गर्म पानी पीने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो दूसरा कारण ये भी रहता है कि ठंड बहुत पड़ रही है, तो गर्म चीज़ कुछ अंदर जाएगी तो गर्माहट आएगी। बिल्कुल राइट है, गर्माहट के लिए हम गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं, ठंड से बच सकते हैं। गर्म पानी भी 2 तरह के होते हैं, एक तो धूप का पका हुआ पानी, एक आग का पका हुआ पानी, जैसे गैस पर चूल्हे पर पकाते हैं। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, सबकी अपने अपने जगह स्टैंड करते हैं। तो जनरल पानी का हम लोग जैसे गर्म पानी ऐसे ही पीते हैं रेगुलरिटी में, उसका क्या प्रयोग है, क्या लाभ है, कैसे उसका यूज करना चाहिए। तो हम लोग गर्म पानी की बात जब करते हैं, जैसे ये मेरे पास चार्ट है स्टोमक डाइजेशन का, मैं इसको भी समझा देता हूँ। यह हमारा एक स्टोमक का पार्ट है। हमने जैसे सुबह सुबह बहुत से लोग 2 लीटर, कोई 1 लीटर, कोई आधा लीटर इसमें गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। अब आधा लीटर डाला जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अति गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, अति गर्म नहीं, गुनगुना पानी, लुब्रिकेशन, हल्का सा गर्म पानी। तो वो गर्म पानी हमारे बॉडी को या फिल्टर्ड क्रियाओं को करता है और हमको अच्छा आराम आता है। अब क्या होता है, हम लोगों ने इसको एक फैशन बना लिया, एकदम गर्म पानी पी करके पेट साफ करने की प्रक्रिया में हमने इसको जोड़ दिया। क्या हम लोग सुबह 2 लीटर या 1 लीटर पानी पीते हैं, साहब मेरा पेट साफ हो जाता है। तो क्या वास्तव में पानी पीते ही पेट साफ हो क्यों जाता है, इसका विषय को समझें। विज्ञान क्या कहता है कि पेट साफ ऐसे तो कैसे हो जाएगा कि आपने गर्म पानी पिया और पेट साफ हो गया। यहाँ स्टोमक का पार्ट में क्या करता है, जैसे ही ज़्यादा गर्म चीज़ें डालते हैं हम लोग, ये पार्ट थोड़ा सा फैल जाता है, बढ़ जाता है गर्मी से। आपने देखा होगा कि ठंडी रोटी आदमी 2 खा पाता है, गर्म 4 पे खा लेता है। ऐसा क्यों? क्या उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बन गई? क्योंकि गर्म चीज़ों से ये पार्ट हमारा फैलने लगता है, स्टोमक का डाया बढ़ जाता है। इसलिए हमारा स्टोमक का डाया जैसे ही बढ़ेगा, हमको 2 की जगह 4 रोटी की भूख लगेगी और हम रोटी खा जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ इसके साइड से नीचे से हमारी बड़ी आंतें जाती हैं। तो जैसे जैसे ये गर्म पार्ट जाता है, इस बड़ी आंत को भी थोड़ा गर्माहट देता है और इससे मल सरक करके हमको लेटरिन के लिए जाना पड़ता है। इसलिए हमको जैसे ही गर्म पार्ट लगा और फिर हमको लेटरिन आने लग गई। गर्म पार्ट बड़ी आंत को ज़्यादा सहन नहीं होता, क्योंकि वो ठंडा करने के लिए, जो छोटी आंतें गर्म होती है, बड़ी आंत ठंडे करने के लिए होती है, उसको हम लोग गर्म करेंगे तो वो मल को तुरंत बाहर फेंकेगी। तो एक तो गर्म पानी से हमारा पेट साफ होने की प्रक्रिया ये है कि बड़ी आंत को जैसे जैसे गर्मी चीज़ें टच होती है तो फेंकती है। इसीलिए बहुत से लोग खाना खाते ही लेटरिन जाते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद, तो उनका जो स्टोमक का डाया है वो बढ़ जाता है, सबसे पहला बात। अब इससे फायदा क्या है, आप गुनगुना केवल सिंपल पानी पी रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में सिद्धांत है अकेले का। आपने सिंपल गुनगुना पानी पिया है और 1 या 2 गिलास मैक्सिमम, तो आपको ये स्टोमक का जो एसिड इकट्ठा होता है उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन आपने गर्म पानी पिया है ज़्यादा, तो गर्म पानी से हमारा स्टोमक एकदम से और स्लाइवा को और रसों को ज़्यादा खींचता है, तो वो एकदम से ज़्यादा एसिड को इकट्ठा करता है। तो जब गर्म पानी पिलाते हैं तो कुंजल क्रिया प्राकृतिक चिकित्सालय में कराते हैं, योगिक क्रियाओं में कुंजल क्रिया कराते हैं, गर्म पानी पिलाकर, ठंडा नहीं पिलाते। दूसरा हम क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे खाना खाने के बाद भी गर्म पानी पीता हूँ मैं। जैसे आपने यहाँ खाना डाला,
300 ग्राम डाला, 400 ग्राम डाला, 200 ग्राम डाला। ये डालने के बाद आपको भारीपन लगता है कि मैंने बहुत खाना खा लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं। गर्म पानी डालने से इसका डाया थोड़ा सा बढ़ जाता है। डाया बढ़ते ही हमको आराम आने लग जाता है। क्या मेरे अब गर्म पानी पिया, एकदम आराम आ गया। अब मेरे जो भोजन ऊपर की ओर आ रहा था वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? इसका डाया बढ़ा। अब हम लोग इसका रूटीन बना लें, अगर क्या डेली खाना खाने के बाद गर्म पानी पिएंगे, तो ये जो गुब्बारा होता है जो हम लोग फुला करके देखते हैं, उसमें पानी डाल देते, वो नीचे के भाग को बढ़ाता जाता है, ऊपर का भाग छोटा ही रहता है, और धीरे 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 उस गुब्बारे के भाग को पीक कर देता है वो पानी, तो फट जाता है। ऐसे ही अगर हम खाना खाने के बाद में इस पार्ट को बढ़ा करते जाते हैं, तो धीरे 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 इस पार्ट में जो खाली होने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। जैसे पहला इसका डाया था कि 2.5 घंटे में खाली हो जाता है, ये बराबर था। हमने गर्म पानी डाल के, सब्जी रोटी डाल करके इसके डाया को बदल दिया, बड़ा कर दिया, तो डाया बदल गया, तो वो पूरा खाली जो 2.5 घंटे में होना था वो नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा सा भोजन यहाँ पड़ा रह जाता है। ये भोजन पड़ा पड़ा स्मेल पैदा करता है, एसिड बनाता है, एसिड को बुलाता है। तो बहुत से लोगों के मुंह से बदबू आने लगती है। वो बदबू यहाँ से आती है, बोल बेचारा दांतों के भंजन करता फिरता है, दांतों की एड देख देख करके घिसता रहता दांतों, जबकि दांतों में कोई स्मेल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टोमक के भाग को अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये खाली नहीं होगा। खाली नहीं होगा तो इसमें भोजन सड़ेगा, HCl ज़्यादा बढ़ेगा और एसिड बनने लगेगा। ये धीरे धीरे एसिड इनकी दीवारों को खा जाएगा और धीरे धीरे अल्सर बनने लग जाता है। बहुत से लोगों के अल्सर इसलिए भी बनता है कि ये पूरा डाया खाली नहीं होता। तो गर्म पानी की जब हम बात करते हैं तो सिंपल गर्म पानी पिया, और ज़्यादा गर्म नहीं हो, सिंपल गर्म पानी पिया और एक समय के साथ वो निकल जाए, उसके बाद हम दूसरी चीज़ों का यूज करें। खाना खाने के बाद गर्म पानी का प्रयोग लिमिटेड ही करें। पहली बात तो आप गर्म ज़्यादा खाना मत खाइए। गर्म ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आप क्षमता से ज़्यादा खाएंगे, आप स्टोमक को बढ़ाएंगे, और रेगुलरिटी में अगर स्टोमक आपका बढ़ेगा तो आपको तकलीफ पैदा करेगा। इसलिए गर्म पानी 2 गिलास से ज़्यादा नहीं हो। और सुबह सुबह तो मैं भी फिर भी सब लोगों को मना करता हूँ कि इतना पानी नहीं पिए, कि सवेरे फिर यूरिन आएगा बार बार, तो यूरिन आएगा तो तकलीफ पैदा करेगा, तो तकलीफ पैदा करेगा तो सुबह मॉर्निंग के समय काम करेगा कि यूरिन ही जाता रहेगा। उन चीज़ों को बदलना हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सवेरे पानी पिए, मैक्सिमम 2 गिलास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। और प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए, नहीं है तो आप 1 ही गिलास पीजिए। अब ये गर्म पानी की बात भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि सर्दी में गर्म पानी क्यों पिए। केवल हमारी मन की पूर्ति करने के लिए, या मन की जिंदा जिद को रखने के लिए, या ऐसे लोगों ने कह रखा कि सर्दी में गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन साइंस के साथ समझेंगे तो अलग चीज़ है, और मन से और दिमाग से समझेंगे तो अलग चीज़ है। सर्दी का जितना मौसम बढ़ता जाएगा, हमारे मुंह से धुआं निकलती जाएगी। आपने देखा होगा धुआं कब निकलती है, जब एक क्षमता से अधिक टेम्परेचर का मामला बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में धुआं जितनी ठंड होती जाएगी, आप बोलेंगे तो धुआं निकलेगी। इसका मतलब हुआ है कि हमारे अंदर भी बहुत गर्मी हो गई है। तो गर्मी जब ज़्यादा हो गई तो गर्म चीज़ डालनी चाहिए कि ठंडी चीज़ डालनी चाहिए? भाई गर्मी अंदर हो गई है क्योंकि बाहर की ठंड से हमारा शरीर गर्म हो रहा है अंदर, तो हमको 2 प्रयोग करने चाहिए। अंदर से भाग को ठंडा करना चाहिए और बाहर की जो ठंड है उसको रोक देनी चाहिए। तो बाहर की ठंड रोकने के लिए हमने कपड़े पहन रखे हैं, स्वेटर पहन लें, जर्सी पहन लें, कोट पहन लें, ओढ़ लें, और भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर का गर्म ज़्यादा हो रहा है तो उसको ज़्यादा गर्म नहीं करें। हाँ, एकदम से आपको ठंडा पानी, बहुत से कहते जुकाम हो जाता है, आपने कभी पिया नहीं, लेकिन मेरे कहने से कभी आप इतनी शीतलता की चीज़ में भी केवल सामान्य ठंडा पानी पीना शुरू करें, तो आपको कम पानी से ही एक तो आराम आ जाएगा,
आपकी जो मुंह से धुआं निकल रही थी वो कम हो जाएगी, और जो शरीर एकदम गर्म हो रहा था अंदर से वो सामान्यतः ठंडा रहने लगेगा। ठंडा रहने लगेगा तो स्टोमक का पार्ट जो फैल रहा था वो थोड़ा सा धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। तो मोटे आदमी का स्टोमक बढ़ना नहीं चाहिए, स्टोमक को छोटा होना चाहिए। तो छोटा तो ठंडे पानी से भी कर सकते हैं हम लोग। अगर पानी से नहीं करते तो ऑपरेशन करने के बाद करते हैं। जो ऑपरेशन कर देते हैं स्टोमक के पार्ट को पूरे को बांध देते हैं, जगह ही नहीं छोड़ते हैं, तो एक एक चम्मच जाता है, धीरे धीरे पूरा फैट खत्म हो जाता है। तो हमारा गर्म पानी का सिद्धांत थोड़ा सा समझे में आया है। इसको और मैं डायग्राम के साथ गर्म पानी के सिद्धांत को समझाऊंगा कि फिर ये आगे जा कर के क्या करता है, कैसे हमारे HCl को, हाथों को, लीवर को, उनको ये लाभ करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस पर भी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे।